हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज मैथ्स में एक टॉपिक लेकर आई हूँ, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के आज हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी आपको। अब सबसे पहले तो नंबर सभी को पता है, संख्याएं। संख्याओं में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? जब मैथ स्टार्ट किया था पढ़ना, उसमें आते थे नंबर नेम लिखने, ठीक है, यानी उनको वर्ड्स में लिखना, वो सभी को आता है। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक आया था प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब आप सोचेंगे कि प्लेस वैल्यू सभी को पता है, स्थानीय मान सबको निकालना आता है, लेकिन इसमें गलती क्या होती है, इसके साथ एक नाम और आता है, फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्थानीय मान, और इसको हिंदी में शायद कहते हैं वास्तविक मान या फिर जातीय मान। जातीय मान कहते हैं, ठीक है। जातीय मान, स्थानीय मान। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है सबसे ज्यादा। पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा स्थानीय मान है, कौन सा जातीय मान है। अब करना क्या है, अब मान लो कोई संख्या हमारे पास, ये पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है कि 6 के फेस वैल्यू, ठीक है, 6 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताओ। या और कुछ आ सकता है कि 7 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में अंतर बताओ, उनका जोड़ करो, योग करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब होती क्या है वो, अब ये 6 नंबर है, यहां दिख रहा है सबको। ये आप एक सिंपल एग्जांपल से याद कर लो। फेस क्या होता है, सभी का यूनिक होता है, ठीक है। मेरा फेस है, मैं कहीं चली जाऊं मैं ही रहूंगी। आपका फेस है, आप कहीं चले जाओ आप ही रहोगे। वो फेस देखकर पहचान होती है। तो 6 है, ये कहीं भी यूज हो जाए, ये 6 ही रहेगा, ठीक है। 6 है, ये 6 ही रहेगा। 3 है, ये 3 ही रहेगा। 8 है, ये 8 ही रहेगा। ये होती फेस वैल्यू, कि ये कहीं चेंज नहीं होती, ठीक है। और प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू होती है अकॉर्डिंग प्लेस। प्लेस यानी ये है यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, इकाई का अंक, फिर है दहाई का अंक, टेंस प्लेस, ठीक है, फिर 100, ठीक है, फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरह से होते हैं ये प्लेस। अब ये 6 किस प्लेस पर आए हुए हैं भाई, ये है 100 पे, तो इसका मतलब 600 क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है। प्लेस कौन सा है, 100 का। फेस क्या है, 6, तो 6 इसकी फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू 600, 6 है, इसको माइनस कर दो, इसमें से आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फेस वैल्यू है, कौन सी प्लेस वैल्यू है। आइंदा आपकी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फेस सेम रहता है, प्लेस चेंज हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है, कभी यहाँ चले गए कभी वहां चले गए। तो ये यूनिट प्लेस, ठीक है, वंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, ये तो प्लेस हो गई। और जो फेस है वो सही वही रहेगा, चाहे कहीं भी लिख दें। उनका अंतर आ जाए, ऐड करना आ जाए, मल्टीप्लाई करना आ जाए, और कुछ पूछ ले, सोल्व कर लेना, ठीक है। अगली बात करते हैं, अब इकाई का अंक पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उनमें यूनिट प्लेस पूछा जाता है, इकाई अंक। अब इसमें इकाई अंक निकालना आसान है, इसलिए पूछते हैं। उसमें ट्रिक होती है छोटी सी। कोई भी आपके पास संख्या आ जाए, इस तरह से आ जाए, ठीक है, एग्जाम्पल लिया है मैंने। आपको सबसे पहले इतनी लंबी ये है, इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी आपको, ना आपको इनका इकाई का अंक का मल्टीप्लाई करनी है। आपको देखना है सब जीरो, देखो जीरो है कहीं पे नहीं है। अब 5 देखो, 5 है। साथ में इवन नंबर देख लो, इवन सम संख्या, सम संख्या जो 2 से डिवाइड होती है,
तो इसमें 2 से डिवाइड होने वाली 2 है, 6 है, 2 है। इसका मतलब 5 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो पीछे 0 आएगा ही आएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, समझ आया? सबसे पहले तो जितनी संख्याएं हैं मल्टीप्लाई में, उनमें देखो लास्ट में 0 है या नहीं। अगर 0 है तो इकाई का अंक 0 आएगा, नहीं है तो 5 देखो 5 है, और साथ में फिर इवन नंबर देखो, सम संख्या, तो हमेशा 0 आएगी। ठीक है, दूसरी बात, कहीं भी 0 आ जाए, कितनी बड़ी संख्या आ जाए, सबको पता है वो सब कोई 0 कर देगा। 0 मतलब 0, एक भी 0 है तो सबको 0 कर देगा। ठीक है, इसका आंसर ही 0 आ जाएगा। और इसके बाद करेंगे, कुछ और रूल हैं इकाई के अंक में। ये मल्टीप्लाई में 3, 5, 8 और माइनस में 1, 2, 3, 9, मल्टीप्लाई में 6, 2, 5। ठीक है, ये लिख लेते हैं, कुछ भी आ जाए, माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, इसमें अब इकाई का अंक बताना है। कैसे करेंगे? इसका इकाई का अंक कितना है? 6, इसका कितना है? 8, कितना आ जाएगा? 48। तो इसका इकाई का अंक कितना आया? 8। अब माइनस में ये कितना है? 9, ये कितना है? 5, कितना आ गया? 45। दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ गया? 3। तो इकाई का अंक कितना आएगा? 3। ठीक है, यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? 3। और इसके आगे अगर संख्या है वो पावर में आ जाए, घात में आ जाए, मान लो 3 की 91 है, इस तरह से आ जाए, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? क्या करेंगे? जो भी पावर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ एक वीडियो में, सिंप्लीफिकेशन में, फिर से देख लो। 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? अब देखना है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर देखना है, कितना आया है? 3। इसका मतलब 3 की 3 कितनी होगी? 27, यानी 7 इसका क्या आएगा? यूनिट प्लेस। अगर वो नंबर की हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस नंबर की वही पावर कर देंगे और उसकी देख लेंगे इकाई का अंक क्या आ रहा है, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन की वो लगा सकते हैं, गैस भी लगा सकते हैं आंसर की। क्वेश्चन आएगा, नीचे ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में यूनिट प्लेस देख लेना कि इसका क्या आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद करने वाले हैं क्वेश्चंस आ जाते हैं प्राइम नंबर के, इवन नंबर के, विषम संख्या, सम संख्या। ठीक है, तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या होती हैं? प्राइम नंबर। कोई डेफिनेशन पूछे या पेपर में भी आ जाए तो क्या होती है अभाज्य संख्या? जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? नंबर इटसेल्फ, खुद वही नंबर, और 1। 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर होता है वो। अब इसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य, जो खुद से और 1 के अलावा बाकी, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1 क्या है? 1 को भाज्य कहेंगे या भाज्य कहेंगे? 1 को न भाज्य कहेंगे न अभाज्य कहेंगे। क्यों? 1 का फैक्टर बनाएंगे तो 1 ही रहता है। ठीक है, केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए मैंने क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर होते हैं, और 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम भी नहीं है, ये कंपोजिट भी नहीं है। 1 है, ये यूनिक नंबर है। ठीक है, इसके बाद 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कितनी होती हैं? 25 होती हैं। तो भाज्य कितनी रह गई भाई? ये भी आ सकता है। अब आप कहोगे 100 तक है तो 75 हो गई, यही रॉन्ग हो गया। अभी तो बताया 1 है, वो क्या है? न भाज्य न अभाज्य, तो 1 माइनस हो जाएगा, कितनी हो गई? 74।
ठीक है। तो 1 से 100 तक कितनी है अभाज्य संख्याएं 25 और भाज्य कितनी है 74। 1 है वो ना भाज्य है न अभाज्य है। ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इसमें संख्या पद्धति पर पूछे जाते हैं। 32 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरे में पूछा है सम संख्याओं का योग क्या होगा। तीसरे में पूछ लिया पूर्णांकों का योग क्या होगा। अब ये इनको डायरेक्ट फार्मूले से करते हैं, ये नहीं कि हम लिखते रहेंगे विषम संख्याएं उनका योग करेंगे। अब ये तो 32 है, यहाँ तक तो लिख भी सकते हैं। अगर यहाँ पर 500 तक लिख दे तो 1 से 500 तक की विषम संख्या, तो क्या करेंगे, फार्मूला होता है इनका, सबसे पहला होता है विषम संख्याओं का योग। ठीक है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, जो भी n है लास्ट नंबर है, यहां पर लास्ट क्या है 32, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब इसको इसी से गुणा कर दो, यानी इसकी स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, कितना होता है ये 256। अब दूसरा है सम संख्या, सम संख्याओं का योग। विषम दी हो तो ऐसे करना है, सम दी हो तो क्या करेंगे, दूसरे में है सम 20 तक है तो पहले तो सेम ऐसे करेंगे 2 से डिवाइड, कितना आया 10। अब 10 ये और मल्टीप्लाई में n+1, इससे अगली संख्या 10 के बाद कौन सी आती 11, इसकी करेंगे, ये आ गया 110 आंसर। ठीक है, विषम में क्या करना है, सीधा 2 से डिवाइड करेंगे और उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। और सम में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और उससे अगला नंबर लेके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और पूर्णांक का योग क्या होता है कि सभी आ जाए जिसमें पूर्णांकों का योग, वो होता है n मल्टीप्लाई n+1/2, यानी जो लास्ट नंबर होता है, मान लो यहाँ तक 20 तक मानना है, 20 तक पूर्णांक है उनका योग बताओ, तो क्या करेंगे 20 गुणा में 21 और बटे में 2, इसकी एक कट हो गया, कितना आ गया 210। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि पूर्णांकों का योग है तो n × n+1/2 डायरेक्ट ये लगेगा, और सम संख्या है तो पहले n/2 और उससे फिर एक अगला नंबर मल्टीप्लाई में करेंगे, और विषम होगा तो n/2 और वह जो आंसर आएगा उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं। अब इसका आंसर आ गया हमारा, सेकंड का भी आ गया। अब ये देखो क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है 30 से 50 तक, अब ये तो सीधा निकालना है, 50 तक अगर 1 से 50 तक होता ना तो ये फार्मूला लग जाता, लगेगा अभी यही, लेकिन थोड़ा सा अंतर होके लगेगा। कैसे लगेगा देखो, एक से 50 तक निकालो पहले। ठीक है, पूर्णांकों का योग क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई 51/2, ये कट हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर है 1 से 30, यहाँ 50 है यहाँ 30, 1 से 30 तक निकाल लो, 30 मल्टीप्लाई 31/2, इसको काटेंगे ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। अब दोनों को माइनस कर दो, 30 तक का तो ये आ जाएगा। ठीक है, 50 तक का ये है, अगर 50 में वाले में से 30 वाले को माइनस कर दें तो इससे पहले वाले तो सारे माइनस हो जाएंगे, इनके बीच बीच के बच जाएंगे। ठीक है ना, पहले 1 से 50 तक निकालो, फिर 1 से 30 तक निकालो, दोनों को माइनस कर दो तो इनके बीच बीच का रह जाएगा। इस तरह से ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ये भी सम संख्याओं का निकालो, सम संख्याओं का। तो क्या करेंगे, जो बड़ी है, बड़ा नंबर है, पहले वहां तक की निकाल लो, फिर छोटे तक की निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो तो बीच वाला अंतर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं।
इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, कोई भी नंबर दे देते हैं, कितना छोटा बड़ा वो यहाँ पर लिखा होता है कि भाई 17 से 13 से 19 से विभाजित होती हैं, और यहाँ होता है एक नंबर। ठीक है, तो जो लास्ट नंबर है जहां तक पूछा है वो लिखेंगे, और जो नंबर यहाँ है जिससे पूर्णतः विभाजित पूछा है, विभाग कर दो, डिवीजन करेंगे, क्या आएगा, कितना आया 14, तो 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 ऐसे नंबर्स होंगे जो पूर्णतः विभाजित होंगे 7 से। क्लियर, कितना ही बड़ा छोटा नंबर आ जाए, सिर्फ आपको डिवाइड करना है। इसके बाद है 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब देखो इसमें कंफ्यूजन करते हैं बच्चे। सबसे पहले लिखो 1 से 9, 1 से 9 तक कितने अंक हो जाएंगे, 9 होंगे, 9 डिजिट हो गई। फिर है 10 से लेकर 99 तक कितनी हो जाएंगी। अब 9 तो इधर गए तो ये कितने बच गए, 90 हैं। ठीक है, लेकिन ये 2 डिजिट है, 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, इतना। अब 100 में कितने हैं, 3 अंक, तो 3 और ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर दो, 192, इसका आंसर आ गया 192। ठीक है, अगला देखो, 3 अंकों तक की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 19 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। सेम ऐसे ही है क्वेश्चन तो, लेकिन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कहां तक नंबर लेना। 3 अंकों की, तो हाईएस्ट सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या लिखी और इसको 19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 52। तो इसका आंसर कितना आया, 52। 52 ऐसी संख्याएं हैं जो 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या, उनमें अभाज्य। तो काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर सिस्टम से। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं और उनको ध्यान से करना होता है। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे उनके मैंने रूल्स बता दिए हैं। ठीक है, बाकी सब आपकी सोच पर, आपकी जो नॉलेज है वहां डिपेंड करती है कि आप कितना करते हैं। बाद अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ भाई, प्रैक्टिस जरूर करें। काफी सारे मैंने आज फार्मूले बताए हैं, क्वेश्चंस बताए हैं, आपको जहां भी मिले, जैसे भी अवेलेबल हो आप करें, प्रैक्टिस करके देखें। 2-2 4-4 क्वेश्चन निकाले, ज्यादा नहीं तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट भी करें, कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ, क्योंकि जब घंटी नहीं बजेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें हमारे साथ।